अब देखिए, रूस और यूक्रेन जंग का शायद इस साल कोई समाधान निकल आए, ऐसे उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन साल 2026 में नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। चीन ताइवान को अपने देश में मिलाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। ताइवान कड़े तेवर दिखा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को सावधान कर रहे हैं। आखिर चीन की मंशा क्या है और ताइवान के साथ जंग का यह खतरा कितना बड़ा है, समझिए इस रिपोर्ट से। ताइवान की आतिशबाजी थम चुकी है। ताइवान की राजधानी ताइपे में नए साल का जश्न थम चुका है, लेकिन ताइवान पर नए साल की जंगी आतिशबाजी का खतरा मंडरा रहा है। 2026 में ताइवान पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि चीन ने ताइवान को दे दी है बड़ी धमकी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा। इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ताइवान जलद मरुमध्य के दोनों तरफ के लोगों के बीच खून का रिश्ता है। क्या दुनिया के नक्शे से ताइवान गायब हो जाएगा? क्या चीन ताइवान पर कब्जा करेगा? क्या दोनों देशों को लेकर दक्षिण चीन सागर में भीषण जंग छिड़ने वाली है? आखिर जंग का नया फ्रंट खुलने का खतरा क्यों मंडरा है? इसकी वजह समझिए। दरअसल चीन ने हाल में ताइवान के पास बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। चीन ने जबरदस्त सैन्य अभ्यास करते हुए ताइवान को 5 तरफ से घेर लिया। इस दौरान चीन के लेटेस्ट लड़ाकू विमानों ने बम गिराए। चीन के बैटलशिप ने लाइव फायर किया। चीन के युद्धवाहक पोतों ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई। चीन ने लाइव ड्रिल के दौरान मिसाइलों की बरसात की। चीन ने दक्षिण ताइवान के समंदर में बम बरसाए। अपने टैंक से दुश्मन के ठिकानों पर गोले बारूद बरसाए। चीन ने इस अभ्यास का नाम दिया जस्टिस मिशन 2025। दक्षिण ताइवान में हुए युद्ध अभ्यास में चीन की तीनों सेनाएं शामिल हुई। यह चीन का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था, जिसमें 89 चीनी सैन्य विमान और 28 युद्धपोत शामिल हुए। 2022 के बाद ताइवान के नजदीक चीन ने यह छठा सैन्य अभ्यास किया है। चीन ने इसे सैन्य अभ्यास बताया, तो ताइवान ने उकसावे की कार्रवाई करार दिया। ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका चीन से अपनी रक्षा के लिए अधिकार है। 演习的科目里面有特别针对台湾新增的战力作为假想敌来演练，就可以看得出来，我们这一次军演军购的项目对台湾的国防安全是必要的。那这一笔国防预算对台湾向国际社会展现守护国家决心、维护区域和平发展也是必要的。所以，如果这个预算持续被耽搁，我的确如你所言，担心国际社会会误解。 आखिर अभी चीन ताइवान को हड़पने की धमकी क्यों दे रहा है? चीन अपने युद्धाभ्यास से क्या संदेश देना चाहता है? चीन की नाराजगी की वजह है ताइवान और अमेरिका के बीच हुई बड़ी रक्षा डील। अमेरिका ने ताइवान के साथ 11 अरब डॉलर के सबसे बड़े रक्षा सौदे का ऐलान किया है। इस डील के तहत अमेरिका ताइवान को हिमार्स रॉकेट सिस्टम, तोप, ज़ेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन देगा। चीन इसी से खफा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चीन को किसी उकसावे की कार्रवाई को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। I have a great relationship with President Xi, and he hasn't told me anything about it. I certainly have seen it, but he hasn't told me anything about it, and I don't believe he's going to be doing it. Does it worry you? No, nothing worries me. But nothing. you said where there's smoke, there's fire, right? So Yeah. if you're in circle, if you're doing naval exercises and air Well, exercises, I've been doing naval exercises for 20 years in that area. आखिर चीन ताइवान पर अपना दावा क्यों करता है? दोनों देशों के बीच इतना टकराव क्यों रहता है? इसकी वजह जाननी भी जरूरी है। चीन हमेशा से ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता आया है, लेकिन ताइवान का कहना है कि वो एक आजाद मुल्क है जहां 1950 से अपनी सरकार है। दरअसल चीन के साथ पहला युद्ध जीतने के बाद जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया था। फिर दूसरे विश्व युद्ध में जापान हार गया। ऐसे में ताइवान पर वापस चीन ने कब्जा कर लिया। उस वक्त चीन को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था, लेकिन कुछ ही साल बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना में सिविल वॉर शुरू हो गया। इसमें चियांग काई शेक हार गए और माओ त्से तुंग की जीत हुई। फिर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया गया। इसके बाद चियांग समेत 15 लाख लोग भागकर ताइवान चले गए।
यहां आने के बाद चियांग काई शेक ने साल 1980 तक ताइवान पर राज किया, लेकिन चीन ने ताइवान को कभी मान्यता नहीं दी। अब चीन को लगता है कि चारों तरफ जंग का माहौल है, सभी देश अपनी परेशानियों में उलझे हैं, इसलिए ताइवान पर कब्जा करने का यही सही समय है।